डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास पर आज हम देखने वाले हैं ऐसा कपलेट बनाना। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। हालांकि अब तक सभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना सीख चुके हैं। हम यहाँ से लेने जा रहे हैं एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे हम। कुछ इस तरह से जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने टाइटल स्लाइड हमारे सामने मिल जाती है, देखने को मिलती है। इस टाइटल स्लाइड को हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं ब्लैंक स्लाइड के लिए। तो होम मेन्यू के अंदर स्लाइड ग्रुप में जाना है। स्लाइड ग्रुप के अंदर आपको मिलता है लेआउट ऑप्शन, और लेआउट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मिलेगा ब्लैंक वाला ऑप्शन। ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आ चुका है पूरी तरह से ब्लैंक स्लाइड। अब हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाकर शेप पर जाकर यहाँ से शेप लेने वाले हैं, ये गोले वाला ओवल। इस शेप को क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ करना है। हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह। आप इसे सेंटर में लेकर आना चाहें सेंटर में ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक नया मेन्यू हमारे सामने आ गया है। 7 मेन्यू हमारे पास होते हैं और 7 के अलावा 8वां मेन्यू हमारे सामने आया है फॉर्मेट करके। फॉर्मेट मेन्यू में जाने पर हम इस शेप को डिजाइन दे सकते हैं और इसके लिए हमें जाना होगा शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर प्रीसेट, शेडो, बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं और बेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। 3D रोटेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। हम चाहें तो डायरेक्टली बेवल यहाँ से यूज कर सकते हैं इस तरह का। और 3D रोटेशन के अंदर भी हमें यह रोटेशन देना है और यह रोटेशन आपको अंदर भी मिल जाएगा, जो कि हम 3D मोर रोटेशन वाले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर हम जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाता है। इस विंडो के अंदर आप जाइए प्रीसेट वाले ऑप्शन पर। यहाँ जाने के बाद आप इसे कर दीजिए कुछ इस तरह के इफेक्ट से फिलअप। जैसे ही हम फिलअप करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी उसकी तरह से बन गया है। अब हमें यहाँ पर जाना होगा 3D फॉर्मेट पर। टॉप बेवल वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं, सर्कल, और यहाँ भी हमें सर्कल को यूज कर लिया। अब इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ अमाउंट हम फिल करके चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10। देखिए हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर देखने को मिल गया है। हाइट भी हम इसकी बदल देते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ पर 7 और यहाँ पर मैंने 30 और यहाँ मैंने दे दिया है कुछ 200 अबाउट। देखिए थिकनेस दिखाई दे रही है 30, हमने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे किया हुआ है। हम 7 कर देते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप 10 अबाउ रखते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ ऑप्शन को आप चेक करें। क्लियर? ऊपर वाले टॉप ऑप्शन, टॉप पोजीशन में हम यहाँ पर रखने वाले हैं स्लोप। देखिए स्लोप की हाइट हम यहाँ पर जैसे हमने 12 किया हुआ है तो हमें स्लोप राउंड अप दिखाई दे रहे हैं। अगर कम कर देंगे तो फिर क्या दिखाई देगा, राउंड अप हट जाएगा। 10 बेटर है। हाइट इसकी हम रखना चाहेंगे 20, बेटर रहेगा। जिस तरह से हमने इसको सेटअप कर लिया है, आगे चलते हैं। आगे फिल ऑप्शन में देखेंगे। फिल यहाँ पर सॉलिड कलर हमें देखने को मिल रहा है और सॉलिड कलर के अंदर भी हमें जो कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है डार्क ब्लू देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट फिल में चलते हैं। ग्रेडियंट करते ही हमें इफेक्ट देखने को मिल गया है। जैसे कि प्रीसेट कलर के अंदर हमें ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। जैसा ऑप्शन आप यहाँ पर देंगे वैसा ही इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और ऐसा भी हम रख सकते हैं, कॉफी बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पर इससे लाइनर, रेडियल, पाथ और रेडियल लाइनर की हमें यहाँ पर डिजाइनिंग भी देखने को मिलती है।
जैसे पाथ हम अगर यहाँ से लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से भी हो जाएगा, और इसकी स्टॉप पोजीशन को हम यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं, जो कि इफेक्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से यूज़ करने वाला हूँ फायर वाला ऑप्शन, और यहाँ से मुझे करना है पाथ ऑप्शन यूज़, और स्टॉप पोजीशन में देख लेता हूँ बढ़ा के, ये बेटर रहेगी। अब यहाँ पर हम देने वाले हैं रहेगा इतना, इसे कर देते हैं क्लोज। इसे थोड़ा ऊपर भी हम लेके चलें। अब यहाँ से इंसर्ट से हम लेकर आ जाते हैं एक और शेप, कुछ इस तरह से आर्क रहेगा या हाफ आधा, इसे हमने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया, रोटेट करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, रोटेट ऑप्शन मिलेगा अरेंज ग्रुप के अंदर, यहाँ पर 90 डिग्री राइट की तरफ आपने घुमा देना है, और इसे आप यहाँ एडजस्ट कर लें। ब्लू कलर येलो कलर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि इसे घुमाव देते हैं। साइज छोटी या बड़ी करनी हो, इन ऑप्शनों को यूज़ कर सकते हैं। और इतना कर लेने के बाद हम इसे सेंड टू बैक करने वाले हैं, जो कि अरेंज ग्रुप में भी हमें मिलता है, पीछे चला जाएगा। इस तरह से हो गया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं उसी ऑप्शन पर, 3D रोटेशन हमें मिल जाता है, या फिर यहाँ से जाने की बजाय आप यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर नीचे ही नीचे हमें फॉर्मेट शेप दिखाई देता है। इस ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे 3D फॉर्मेट वाला ऑप्शन, जहाँ से हम अलग अलग लुकअप इसका दे सकते हैं। 3D इफेक्ट हमें देखने को मिल गया है। इसका कलर, फिल कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ग्रेडियंट फिल हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसा कि इफेक्ट हमें देखने को मिल चुका है। कलरफुल रखा जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसे फिल कर दिया है। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा कप तैयार है। अब हमें प्लेट को डिज़ाइन करना है। प्लेट डिज़ाइन करने के लिए वापस हमें शेप की सहायता लेनी होगी, और वही गोले वाला शेप यहाँ से लेना होगा, और शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरह से। फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाएंगे तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 3D रोटेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर हम रोटेशन इसका वही देने वाले हैं जो इसे घुमा देगा। और 3D फॉर्मेट जिसमें हम बेवल यूज़ करेंगे, यहाँ स्लोप वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया हमने। और फील कलर हम यहाँ से रख लेते हैं ग्रेडियंट, इसे हम बाद से यूज़ कर लें। कलर्स, कलर हम यहाँ पर फायर यूज़ करके देखते हैं तो बेटर लगेगा। और इसे सिलेक्शन में लें, सेंड टू बैक कर दें, हम इसे थोड़ा नीचे लेके आ जाएं। एरो बटन का यूज़ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इनकी इसको पोजीशन। बेटर है। कुछ इस तरह से हम अभी तक बना चुके हैं कप एंड प्लेट को। कप और प्लेट छोटे दिखाई दे रहे हों तो हम इन्हें साइज में बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे नाम भी लिखना है, उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, और वर्ड आर्ट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, MS वर्ड में भी हमने इन्हें देखा है। यहाँ से हम किसी एक नाम को उठाने वाले हैं।
और यहाँ हम लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। ओह, सेव ऑप्शन हम चले गए हैं। और इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आप इन्हें घुमाना चाहें ऐसे रोटेशन दे सकते हैं। अब हमें इनमें एक डिज़ाइन फिलअप करना है जो कि हमें वर्ड आर्ट स्टाइल फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएगा। टेक्स्ट इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप इन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करें और सभी ट्रांसफॉर्म अलग अलग तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसा आपको लगेगा यह कप पर लिखा हुआ शब्द है। यहाँ से भी आप इसकी डिज़ाइन चेंज करके देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने वह बनाया है। तो ये हमारा कप एंड प्लेट डिज़ाइन है। अगर चाय का कलर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो हम बदल सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप पर चलते हैं, ग्रेडियंट फिल के अंदर जाके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कुछ इस तरह से भी हमें देखने को मिल जाएगी। प्लेट का भी चेंज करना पड़ेगा। और इनका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो बेशक चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।